10% यहाँ गाड़ी था क्या? 10% आदमी मेरा गाड़ी नहीं ले रहा है। तुम्हारे घर में गाड़ी है। एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरीके का रवैया है और वो कहते हैं कि तुम होती कौन हो, तुम्हारे ऊपर तोप गिर रहा है क्या जो हम तुमको सुरक्षा देंगे। जब हम लोग आधा घंटा रुके हैं और उसके बाद हम घर के तरफ गए, उनको लगा कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो चिल्लाने लगे, मेरे पे अभद्र भाषाओं का प्रयोग करने लगे। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया SGL न्यूज इंडिया। अभी हम मौजूद हैं रुपौली विधानसभा के पूर्व मंत्री बीमा भारती जी के आवास पर और उनकी सुपुत्री है रानी भारती जी, वर्तमान में जिला परिषद हैं। इसके साथ बीते दिनों कुछ घटना हुई थी जो वीडियो आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है कि SP के पास आवेदन भी देने गई थी, वो भी वीडियो है, वो भी तमाम खबरें जो है वो चल रही है। अब इस मुद्दे पे हम जानने का प्रयास करेंगे इन्हीं से कि आखिर इनका क्या विचार है और क्या कुछ पूरा प्रकरण था, क्या मामला था। जी, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये मामला क्या था जो एक वीडियो आया सामने कि थाना प्रभारी के साथ आपकी बहस हो रही है और वो तुम तराक करके भाषा से आपसे बात करी थी, खासकर जनप्रतिनिधि के साथ, ये कैसे हुआ? उसके बाद क्या कुछ हुआ? देखिए, जैसे मैं पूर्व में भी बताई हूँ कि मैं उनसे मदद मांगने के लिए गई थी और बहुत बार उनको कॉल भी की थी, क्योंकि हमारा पारिवारिक रहता है मैटर, तो उसके आधार उसी के विषय में उनसे बोली थी कि और हमारा जो भवानीपुर वाला घर है वहाँ से बहुत ही पास है, 5 मिनट लगता है, थाना वहाँ पास है। और एक दिन पूर्व भी मेरी बात उनसे हुई थी और मैं उनको बोली थी 2 मिनट का काम है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन जब दूसरे दिन जब मैं वहाँ गई और उनको बार-बार कॉल की, बार-बार जो है लगातार मैसेज भी की, उनको बताई कि जो है आप आ जाइए, तो वो बार-बार टालते रह गए, 10 मिनट 15 मिनट करते हुए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वेट कीजिए भवन देवी मंदिर के पास और हम जो है आते हैं। आधा घंटा वेट करने के बाद भी नहीं आए और चूँकि हमारा घर है, तो हमें तो जाना ही था, बस हमें ये था कि साक्ष्य के तौर पे वो रहते तो बेहतर रहता। तो मैं वीडियो बनाते हुए अपने घर की तरफ गई और शांतिपूर्वक जो है, जो काम के लिए गई थी करके वापस आ गई। और जैसे ही वहाँ पहुँची मैं, 112 की टीम भी वहाँ थी, उसमें स्वयं छोटा दरोगा जी जो थे वो उपस्थित थे वहाँ पे, शांतिपूर्वक हर कुछ हो गया। अच्छा, 112 की जो गाड़ी थी वो थाना प्रभारी के द्वारा भेजा गया था या फिर अपना वो जो है कि पेट्रोलिंग कर रहे थे? नहीं, उधर से क्योंकि चूँकि हम भी बार-बार उनको बोल रहे थे और हम बोले थे कि अगर आप नहीं भेजिएगा, कल को कुछ होगा तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो बहुत देर बाद पता नहीं किससे बात वो किए, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग क्या मिली-भगत इन लोगों का था। आए तो नहीं, आधा घंटा बाद 112 की टीम आई और वो भेजे या पेट्रोलिंग वाला था, इसका आइडिया हमको नहीं है, लेकिन वहाँ वो थे। और जब वो थे तो शांतिपूर्वक सब कुछ हो गया और हम चले गए वहाँ पूर्णिया दूसरे दिन, उसी दिन। और जब वापस आए तो हमें पता चला कि जो है ऐसा-ऐसा बात है, आपके ऊपर जो है आवेदन दिया गया है। तो फ़ौरन हम गए वहाँ पे, थाना अध्यक्ष थे वहाँ पे, उनसे हम आग्रह किए कि सर जो है हम आपको पहले ही बोले थे कि इस तरीके का घटना होगा, फिर भी इस तरीके का आवेदन आपको दिया गया और आप नहीं आए, जिसके कारण ये सब हुआ है। और हम आपसे बस 2 मिनट का समय ही माँगे थे। और आप जानते हैं कि जो आपके सहयोगी हैं थाना छोटे दरोगा जी, वो स्वयं वहाँ पे उपस्थित थे, आपकी ही टीम वहाँ पे थे, फिर भी आप झूठा आवेदन कैसे ले लिए? उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो है नहीं, हमारी टीम पहले गई थी। उसके बाद हम उनको समझाए कि ऐसा नहीं है। तो जब उनको सारा प्रूफ़ हम फ़ोन में दिखाए तो वो आग बबूला हो गए। उनको लगा कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो चिल्लाने लगे, मेरे पे अभद्र भाषाओं का प्रयोग करने लगे। उसके बाद मैं जाके अपने सहयोगी को बोली कि जो है आप लाइव कीजिए, वीडियो बनाइए। तब उनका टोन थोड़ा-सा डाउन हुआ, लेकिन जो लहज़ा, हाँ, बदतमीज़ी का जो लहज़ा था वो कंटिन्यू रहा। और उन्होंने डायरेक्ट बोला कि हम डरते नहीं हैं, जो करना है करो। और आप लाइव में देख सकते हैं, हम उनको बोले कि आप करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं और आप इस तरीके का चीज़ को जो है बढ़ावा देते हैं कि कोई बार-बार झूठा आवेदन देता है और आप उसको स्वीकार करते हैं। और ना जाने कितनों के साथ ऐसा हुआ होगा, आम जनता कितने पिसाए होंगे इसमें। जब जनप्रतिनिधि के साथ इस तरीके से व्यवहार करते हैं तो फिर आम जनता का क्या ही होगा? वो तो आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। नहीं उठा सकते हैं। तो आप स्वयं अंदाज़ा लगाइए कि जब एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरीके का रवैया है और वो कहते हैं कि तुम होती कौन हो, तुम्हारे ऊपर तोप गिर रहा है क्या जो हम तुमको सुरक्षा देंगे। तो ऐसे तो वो हर चीज़ के लिए जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि रुपौली विधानसभा हो या पूरा बिहार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है।
आम जनता का कोई सुनने को तैयार नहीं है, दर दर का ठोकर खा रहा है, तो उसके लिए आप उपस्थित नहीं रहते हैं, ना कभी जाते हैं। तो आप करते क्या हैं? अगर हम 2 मिनट का समय ही मांग लिए तो इसमें गलत क्या है? तो आप मना कर देते, 2 ही चीज़ होता है, या तो आप मना कर देते सीधा से कि हाँ हम नहीं जाएंगे, तो और उसके बाद जब आपके पास गए तो इस तरीके से तुम तराक उल्टा पुल्टा, हम नहीं डरते हैं किसी से, ये वो। तो कहीं ना कहीं देखें तो ये अफसरशाही का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, तो ऊपर से बढ़ा हुआ है, जो एक जनप्रतिनिधि को इज्जत देना नहीं जरूरी समझते हैं। आम जनता को क्या ही समझेंगे? मेरी माँ 5 बार की विधायक है, 2 बार मंत्री रही, सभापति रही, उनके सामने इस तरीके का लहजा आप बार-बार प्रयोग कर रहे हैं। ये नहीं कि वो मेरी माँ है, मेरी माँ अगर है तो हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद हम नेतृत्व कर रहे हैं भवानीपुर 07 का। तो हम जो है डीआईजी सर को आवेदन देने का काम किए, एसपी को भी आवेदन देने का काम किए हैं, और इन पे जो है कार्रवाई करने के लिए जो है मांग किए हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। हमारा तो यही रहेगा कि जो है कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसा चीज़ को दोहराया ना जा सके, किसी जनप्रतिनिधि के आत्मसम्मान को उछाला ना जा सके, उन्हें ठेस ना पहुंचाया जा सके। तो चाहे जनप्रतिनिधि हो या आम जनता हो, सभी का अपना एक आत्मसम्मान है, सभी को जो है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी को कमा के खिला नहीं रहा है, सब अपना ही खा रहा है। और अगर पुलिस प्रशासन है तो वो इसलिए है, उनका जो सैलरी होता है वो आम जनता से ही जाता है, हम लोग जीएसटी भरते हैं, टैक्स भरते हैं, उससे ही जाता है। तो हमारी वजह से आपको सैलरी मिल रहा है और आप हमें ही रौब दिखाते हैं, हमें ही अनसंट बोलते हैं, चाहे आम जनता हो या कोई भी हो। तो जनता का जो पावर है और एक जनप्रतिनिधि का जो पावर है, शायद कहीं न कहीं जो है ये अफसरशाही के चक्कर में बिहार की प्रशासन हो या इस तरीके के लोग भूल चुके हैं। तो 2025 में इनको दिखाने का काम करेंगे जनता का पावर क्या होता है। आप देख सकते हैं, बहुत ही विनम्र तरीके से उनसे हम बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से उनको समझा रहे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव होके चिल्ला रहे थे। तो मेरा ये कार्य नहीं था वहाँ पे कि हम भी एग्रेसिव होके उनको उल्टा सीधा बोलें। हमें अपना लिमिट पता है, हमें अपने दायरे में रख के कर रहे हाँ, थे। हमें अपना लिमिट और दायरा पता है कि हमें कैसे बात करना है। लेकिन ये गलत हो जाएगा कि हम उसके ऊपर आवाज़ ना उठाएँ। और हम तो सभी को, जितने भी रुपौली विधानसभा हो, बिहार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी कहेंगे कि ऐसी चीज़ों के लिए आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि आप नहीं उठाइएगा तो कल को आपके साथ होगा। और सिर्फ़ इस वजह से हम चुप नहीं रह जाएँगे कि कितने जनप्रतिनिधि मेरे साथ आके आवाज़ उठाते हैं। मेरे साथ हुआ है तो सर्वप्रथम मेरा ये बनता है कि हम अपने लिए आवाज़ उठाएँ अच्छा, पहले। लगता है ना कि जब एक जनप्रतिनिधि के साथ होता है, और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे किसी के भी समर्थक हों या ना हो, अलग चीज़ है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको भी आपका समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी और जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा ना हो। जी, बिल्कुल। हमें लगता है कि सभी को इसमें जो है आके अपना समर्थन देना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि बहुत ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद का ही हम बात कर लेते हैं, कि जिनके साथ वो अभद्रता कर चुके हैं पूर्व में। झूठे केस में फँसा चुके हैं उसको। और हमें लगता है कि प्रशासन के पास कोई भी आवेदन जाता है तो पहले तो उसका जाँच होना चाहिए। उसको जो है एक सत्यापित होना चाहिए कि वो चीज़ सही है, नहीं है। तो वो जिला परिषद बहुत बुरे तरीके से वो फँसे, मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे, आर्थिक रूप से परेशान रहे, और उनके साथ खुद हुआ है ये बात। लेकिन आवाज़ वो नहीं उठाए, या जो भी रीज़न उनका रहा होगा। और जिस दिन हम गए हुए थे उस दिन नाग पंचमी था, तो जो है जिस दिन हमको डीआईजी को आवेदन देना था, तो बहुत लोग इस वजह से भी नहीं आ पाए क्योंकि पूजा था। लेकिन उससे हट के अलग आप एक पोस्ट कर सकते हैं, एक आप मीडिया के माध्यम से कह सकते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं, तो ये चीज़ है कि कोई गलत चीज़ तो नहीं है। और हम जानते हैं उस चीज़ का साक्ष्य, और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, बहुत लोगों ने कहा है कि आप धरना पे बैठिए, हम आपके साथ हैं। बहुत लोगों ने प्यार और अपना जो है आशीर्वाद दिया है, और उसी और प्यार आशीर्वाद से जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, जनता का साथ है हम। अब तक जो है कि क्या कुछ इसमें निर्णय निकल कर आया? आप एसपी को आवेदन दिए, डीआईजी को आवेदन दिए, वहाँ से क्या कुछ आश्वासन मिला? अभी तो 2 ही दिन हुआ है, और देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं कार्रवाई होगा
तो कुछ ऐसा कदम हमें उठाना पड़ेगा जो जिससे जो है इसके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसे चुप तो नहीं बैठ सकते हैं। और ये हमारे आत्मसम्मान की बात है, मेरे साथ-साथ आम जनता के आत्मसम्मान की बात है, सभी जनप्रतिनिधि के आत्मसम्मान की बात है। तो उसके लिए अगर हमको अकेले ही लड़ना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। और मेरी माँ हमेशा से ही इन्हीं सब चीज़ का लड़ाई लड़ती आई है, तो आज रुपौली विधानसभा में शांति, अमन, चैन कायम है। तो हम भी उन्हीं की बेटी हैं, तो हम इस चीज़ में कैसे पीछे रहेंगे। तो इसका आवाज़ उठाएँगे। अभी इंतज़ार करते हैं कि क्या प्रशासन इस पे एक्शन लेती है उसके बाद। तो हमारे साथ रानी भारती जी थी, और जो भी मामला सामने आया था, जो वीडियो आपने देखा था, कई लोगों का सवाल था कि आखिर क्या वजह थी, पूरा वजह जो है, पूरा जो कहानी है उनको पता नहीं था। तो वही हम बताने का या फिर जो है कि इनके द्वारा जो है आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।